ठीक है, आई विल स्टार्ट। तो आज हम लोग बेसिकली सीरीज स्टार्ट करें। इसका फाइल का नाम भी रखता हूँ सीरीज। सर हॅलो, बोला ना, आम्ही ऑडिबल सर. तुम्ही ते रॅपर क्लासचं काय सांगितलंच नाही तुम्ही. कुठलं आलं? ओके, सांगतो थोडं, एक मला 5-10 रॅपर मिनिटं. क्लासेस वगैरे काय सांगितलंच नाही. ठीक है, एक मिनट। ओके, तो अभी हम लोग कर रहे हैं सिनोनिम का। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, सो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, टूल्स अवेलेबल फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। ए आवाज बंद करा जरा। व्हाई Selenium we are using? ओके, इन्वोको ब्राउजर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन टेस्टिंग? ओके, देयर आर manual test cases. To run the all test cases instead of manual. Right, exactly. There are manual test cases which we convert into automation and execute those test cases via some tools, and we got the result in the form of pass, fail, total test cases. ठीक है, ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? पहला तो है रिड्यूस टाइम एग्जीक्यूशन। दूसरा, वी कैन रन पैरेलली ऑन सेम मशीन। लेस ह्यूमन रिक्वायरमेंट, लेस ह्यूमन पावर रिक्वायरमेंट, लेस ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ओके, रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम मिला, फेल्यूर रेट reduces, it helps एक खाली पढ़ने का पड़ता है। It helps in less time. It is useful when we have to do testing in less time. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है sometimes due to human error, manually tester can skip the test cases to execute, but via automation it not happens. ठीक है, अभी मार्केट में बहुत से टूल्स अवेलेबल है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। पहला है QTP है, इसी का अभी नाम है UFT करके नाम है। दूसरा है Selenium है, तीसरा है
टॉस्का है, और तसं सिलेनियम मध्ये पण ते आयडी काहीतरी विचारतात, ते काय येतं? मी ते सांगतो. ठीक आहे, सायप्रस है, प्लेराइट है, ठीक है, रोबोट है, पायथन साठी पायस्क्रिप्ट म्हणून काहीतरी आहे ना सर? हा एक मिनिट यार, ऐका ना, तुम्ही झालं असं जावं शकतं, शांतपणे सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, आता प्रॉब्लेम काय माहितीये का, आता सिलेनियम का चांगलं आहे त्यामागची काही स्टोरीज आहेत. सायप्रस आत्ता मार्केटमध्ये आलंय, हे पण चांगलं आहे. प्लेराइट पण आत्ता मार्केटमध्ये, ते पण चांगलं आहे. पण स्टील सिलेनियम कडे लोक अजून पण सिलेनियम आहे. त्यामागची स्टोरी अशी आहे की जेव्हा कोणी नव्हतं तेव्हा सिलेनियम होतं, जे ओपन सोर्स टूल आहे. वाय सिलेनियम. ठीक आहे, पहिला पॉइंट आहे, इट इज अ ओपन सोर्स. ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री वर्जन है. दूसरा है, इट सपोर्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल विंडोज, मैक, लिनक्स. ठीक है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल कुठल्या कुठल्या लँग्वेजेस आहे, जावा आहे, पायथन, सी शार्प है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प है, रूबी है, पर्ल है. ठीक है, एवढ्या लँग्वेज सपोर्ट करतात. परत इट्स सोल्यूशंस आर वाइडली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. मतलब आपको कोई इश्यू आता है, कुछ नहीं आता, मतलब अच्छा है, कुछ इश्यू अगर आता है तो इसका आप गूगल पे सर्च करो, आपको इमीडिएटली मिल जाए. जैसे बाकी जैसे प्लेराइट, साइप्रस का अभी टाइम है, मतलब अभी ये मार्केट में आ रहा है, सब टाइम बन रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें, तो इसीलिए हम लोग सिलेनियम यूज करते हैं. ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी है. सिलेनियम के कुछ डिसएडवांटेज भी है. पहला है, इट इज ओपन सोर्स. देखा, अगर कोई भी चीज ओपन सोर्स है तो वहां पे सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, राइट. तो अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको ब्लेम किसको करेंगे, भाई तेरे जैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये नहीं निकाल सकते. तो ये एक प्रॉब्लम है डिसएडवांटेज में. तो इट इज ओपन सोर्स. सेकंड पॉइंट है, वी नीड टू डिपेंड ऑन सम थर्ड पार्टी टूल्स फॉर ऑटोमेशन, फॉर क्या बोलते हैं, फॉर सम इम्प्लीमेंटेशन. जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करना है या फिर एक्सेल यूज करना है, तो हमें उसका थर्ड पार्टी टूल्स है जिनके जार्स है, तो हमें उनके जार्स यूज करने पड़ते अलग से. वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. और तीसरा पॉइंट क्या है, इसका जो कोड है वो लेंदी होता है. मतलब जैसे कि अगर कोई बाकी इसमें ना आपका छोटे काम इसमें पूरा काम कर देगा क्योंकि इसमें इनबिल्ट मेथड्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है, ये डिसएडवांटेज है. लेकिन फिर भी अगर आप बाकी सारी चीजें कंपेयर करोगे, और एक चीज है इसका क्यों हो रहा है, in market there are lot of opportunity available for Selenium. ठीक है, तो इसके बाद हमें करना है, अब ये सिलेनियम वर्क कैसे करता है, तो सिलेनियम वर्क.
ठीक है। तो सिलेनियम वर्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये जो सिलेनियम है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है सिलेनियम, इसका ना फोटो दिखा देता हूं। कुछ है क्या? ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये पूछते हैं। व्हाट आर द, आपका क्वेश्चन यही था राइट, कंपाउंड क्या क्या होते हैं सिलेनियम आरडी वगैरह, राइट? बराबर। तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिलेनियम। सिलेनियम के कंपोनेंट्स कौन से? तो पहला है सिलेनियम आईडीई है, नंतर उसके बाद है देखो सिलेनियम आरसी है, तीसरा है सिलेनियम वेब ड्राइवर है, फोर्थ है सिलेनियम ग्रिड है। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। हम इसमें से ये वाला यूज करते हैं। देखो पहले रिमोट आरसी यानी क्या होता है, रिमोट मशीन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और किसी मशीन के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, उसके मशीन पर रन करेंगे, तब के केस में सिलेनियम आरसी यूज करते हैं। रिमोट वेब ड्राइवर बोलते हैं इसको, रिमोट ड्राइवर। सिलेनियम ग्रिड कब यूज होता है, व्हेन वी वांट टू डू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑन मल्टीपल मशीन्स। तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट होता है मास्टर स्लेव वाला। 2 मिनट, मेरा बेटा ऊपर आ, 2 मिनट। ठीक है, सॉरी। तो देखो अभी इंटरव्यू में ना इसके ऊपर बस 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। 1 मिनिट, तुमचं झालं का, जाऊ शकतो, आवाज नाही पाहिजे मला। ठीक है, तो इंटरव्यू में ना छोटे से 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, बस कंपाउंड्स पूछते हैं और पूछते हैं कौन से कंपाउंड क्या क्या काम है, बस इतना ही पूछते हैं। हमें जो करना है सिलेनियम वेब ड्राइवर के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो सिलेनियम ग्रिड क्या है, जैसे मैं बताया, इसका हॅलो फायदा सर, ते आयडीई काय आहे? सेलेनियम आयडीई. आईडी भी मैं बता 2 मिनट। ठीक है,
व्हेन वी वांट टू रन अ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑन मल्टीपल मशीन, तो यहाँ पे मास्टर स्लेव नाम की कंसेप्ट होती है। मास्टर स्लेव पता है क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? मास्टर है ना, यहाँ पे एक मशीन होता है, नोड मशीन बोलते हैं इसको, मेन मशीन, और उसको बाकी सारे मशीन कनेक्ट किए होते हैं। जैसे ये बताएगा, बाकी मशीन उसको फॉलो करेंगे ऐसे। समझ में आया? तो ये मास्टर स्लेव कंसेप्ट में चलता है। Okay, it means you are operating our 10 laptop by your own laptop, एग्जैक्टली just like वैसे। that. तो मेरे लैपटॉप से मैं ट्रिगर करूंगा, वो सारे लैपटॉप पे रन हो जाए। ठीक है? हेलो सर, समझ में आया आपको? Yes, 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 sir, ठीक yes, है, yes. ओके। उसके बाद है सेलेनियम आरसी आता है। इसका इसे बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? हम लोग, हमारे पास कभी कभार रिमोट वेब ड्राइवर होता है, उस मशीन पर हम लोग रन करते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है सेलेनियम वेब ड्राइवर, जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरफेस होता है। तो ये जो वेब ड्राइवर है ना, एक इंटरफेस है। विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, सेलेनियम इंटरेक्ट विथ ब्राउजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और सेलेनियम आईडीई जो है, ये बेसिकली एक टूल है। इट इज अ टूल विच हेल्प्स यू टू डू प्ले, record and playback, as we can say, record and playback features, helps you to record and playback feature। ठीक है? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? किसी ने तो, आई थिंक मुझे किसी ने पूछा सर ये सेलेनियम आईडी क्या होता है। यस यस सर, आई एम। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग इसमें से ओनली सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज करते हैं, क्योंकि ये उतना फिजिबल नहीं है, उसका एक्यूरेसी इतना नहीं अच्छा। सेलेनियम ग्रिड पहले चलता था, अभी कोई ज्यादा यूज नहीं करता सेलेनियम ग्रिड, मतलब उसको पैरेलल मशीन पे रन करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो कोई उतना कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे भी ये भी कोई ज्यादा यूज नहीं करता, अभी मार्केट में चलता है बस यही सेलेनियम वेब ड्राइवर। राइट? और इसके बाद आता क्वेश्चन, इंट्रो का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलेनियम आर्किटेक्चर? सेलेनियम का आर्किटेक्चर क्या है? तो इसका आंसर है, इट इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। देखो इसका मतलब कैसे होता है, देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है इन लेयर वन में आपका सेलेनियम होता है, जिसके आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे जावा, पाइथन, जो भी है। लेयर 2 में आपका ड्राइवर होता है, वेब ड्राइवर होता है। और लेयर 3 में आपका क्या होता है, ब्राउजर होता है एक्चुअली। इसका मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो, अगर 2 लोग हैं, पर्सन ए है, उसको इंग्लिश आती है, इसकी इंग्लिश से हम लोग फ्रेंच लेते हैं। पर्सन बी है, उसको आती है इंग्लिश। नाउ इन दोनों को कम्युनिकेट करना है,
तो इसके बीच में कौन तो होता है, उस पर्सन का नाम पता है क्या बोलते हैं? नाम सुना है आपने इसका? मेडिएटर होता है। मेडिएटर क्या करता है बताइए? ट्रांसलेट करता है दोनों का कन्वर्सेशन। फ्रेंच को इंग्लिश में करता है और इंग्लिश को फ्रेंच में करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि दोनों को एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ आता। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी डू, बराबर है। जैसे कि मान लो अभी मैंने ये लैपटॉप, मैंने ये किया, रिस्टार्ट मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मेट किया, इंस्टॉल एक्सपी या क्या बोलते हैं, विंडोज इंस्टॉल किया। उसके बाद हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, पता है आपको? उस साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ड्राइवर क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है मुझे आपको पता है? क्योंकि ये ड्राइवर मतलब उसके पास वो लैंग्वेज होती है जो इन दोनों को कम्युनिकेट कर सके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो सिलिम और सिलिम जो यूज करता है जावा या पाइथन, वो लैंग्वेज इस ब्राउजर को नहीं समझ में आता। वो क्या करता है फिर, विद दी हेल्प ऑफ वेब ड्राइवर, ये जो बता रहा है ये ब्राउजर को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर ब्राउजर उसको जो बता रहा है सिलिम को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो इसीलिए हमें बीच में एक पर्सन लाना पड़ता है। दैट पर्सन नेम इज वेब ड्राइवर। सबका डाउट क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। ओके। और याद है आपको, शायद आपको याद होगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे मतलब, तब यहाँ पे इंटरनेट में जब भी जो भी अपना वाईफाई वगैरह होता है, वो वहां पे ना, अगर आप ऑब्जर्व करो ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पता है आपको? किसने सुना है इसका नाम? यस। राइट, टीसीपी आईपी होता है। वैसे ही जावा में, सॉरी, सिलेनियम में ऐसा एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल का नाम है जेसन वायर प्रोटोकॉल। ये जेसन वायर प्रोटोकॉल से एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, मतलब सिलेनियम थ्रू वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर टू ब्राउजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे अगर देखो होगा ना, तो वही लॉजिक है। देखो, ये पाइथन है, ये सिलेनियम है, और ये ब्राउजर है। ये बताना चाह रहे देखो आपको, ये वेब ड्राइवर है। कुछ मुझे और कोई फोटो मिलेगा अगर देखने को। ऐसा बोल सकते, देखो, सिलेनियम क्लाइंट है, आपका पाइथन रूबी दिखा रहा है, ये वेब ब्राउजर का ड्राइवर है, और आपका यहाँ से इसको रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहा है। ठीक है, ये मैंने बताया ना, ये प्रोटोकॉल जेसन वायर प्रोटोकॉल W3C वाला एक होता है, जो आपका पाइथन होता है, मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। किसी का डाउट है? ये ब्राउजर का ड्राइवर है, ये इसको बता, देखो ना आपको यहाँ पे लिखा है रियल ब्राउजर, तो ये इसको बताता है, ये इसको कन्वर्ट करता है जेसन वायर प्रोटोकॉल से, इसको बताता है। फिर इसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इसको बताता है, फिर ये इसको आता है। तो ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? हेलो? नो। नो सर सर। तो कोणता प्रोटोकॉल यूज करतात सर तिथे? सॉरी, जेसन वायर प्रोटोकॉल। जेसन। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज सिलिनियम आर्किटेक्चर? तो सिलिनियम बनता है, वेब ड्राइवर बनता है, ब्राउजर बनता है। Means ठीक, sir, a communication between the Selenium WebDriver and browser means among the three of them, they are using the protocol JSON wire protocol राइट, for एग्जैक्टली, communication. राइट। जैसे ही आप लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है, राइट, वो भी टीसीपी आईपी Yes. प्रोटोकॉल यूज करता है। जो, देखो, अपने मोबाइल में हम लोग अभी जो भी देख रहे हैं, उसमें दो चीजें होती है, एक सर्वर होता है, अपना क्लाइंट। हम लोग एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं। हम लोग जो भी डेटा देखते हैं गूगल से, वो सर्वर पे होता है। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, वो टीसीपी आईपी से होता है। वैसे ही इस सिलेनियम और ब्राउजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल यानी एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि रेड लाइट मतलब होता है ना अपना, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो भी एक प्रोटोकॉल ही है, राइट। तो रेड यानी रुकना है, ग्रीन यानी जाना है, ऑरेंज यानी अभी रेड में कन्वर्ट होने वाला है। तो भी ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है जो सबको फॉलो करने होते हैं। किसी का डाउट है अभी इस केस में? हॅलो हॅलो सर. बोलो ना। सर समजा आपल्याला एखादी केस एक्झिक्यूट करायची सपोज ऑन द क्रोम ब्राउझर,
तर आपण त्या पर्टिक्युलर ब्राउझरसाठी एक क्रोम ड्रायव्हर नावाचं एक इन्स्टॉल करतो ना आपण एक ड्रायव्हर. हो सर, ते तो करायचं ना ड्रायव्हर आणि हा आपल्याला. वेब ड्रायव्हर, नाही हा, नाही, मग तो तेच ना ड्रायव्हर आणि हे वेब ड्रायव्हर काय कम्युनिकेट सर, करतात ऐका ना, म्हणजे मी काय? तेच सांगायचं होतं तुम्हाला. आता कसं आहे, हा वेब ड्रायव्हर म्हणजे ह्या वेब ड्रायव्हरच्या आतमध्ये तीन तीन जण आहेत, 4-5 जण आहेत. एक असतो क्रोम ड्रायव्हर असतो, बरोबर आहे. ह्याच्या आतमध्ये हम्म. एज ड्रायव्हर पण असतो. ह्याच्या आतमध्ये गिकोज म्हणजे फायरफॉक्स ड्रायव्हर. असं आहे. तुम्हाला जे यूज करायचंय तो त्या क्रोम ड्रायव्हरचा वेब ड्रायव्हर डाउनलोड करा. तुम्ही जे क्रोम ड्रायव्हर करता त्याला वेब ड्रायव्हर बोलतात, हे लक्षात ठेवा. ओके. समजतं मी काय म्हणतो? हे जे क्रोम ड्रायव्हर, एज ड्रायव्हर हे ना, ह्यांचा पॅरेंट कोण आहे? वेब ड्रायव्हर आहे. पट्ट्या मी काय म्हणते, हे तुम्हाला थोड्या वेळाने समजून जाईल. मे बी उद्याच्या लेक्चरला तुम्हाला कळून जाईल. हो सर. ऑल सेट आहे. कोणाला डाऊट आहे का सांगा तुम्हाला. ओके, आता हे झालं आपलं सिलेनियम आर्किटेक्चर, म्हणजे सिलेनियम बद्दल माहिती झाली. ओके, आता कोणते पेज तर सफारीसाठी पण सेम वाटते. सफारीसाठी पण आय थिंक मला आठवत नाही सफारीसाठी नाव काय, पण सफारीसाठी पण आपण रन करू शकतो. ठीक आहे, जेवढे पण ब्राउझर त्या सगळ्यासाठी यूज करू शकतो. डोंट वरी. ठीक आहे, नंतर आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय असतो ते ना, हे लय कळणं महत्वाचं आहे. हाऊ विल यू कन्वर्ट मॅन्युअल टेस्ट केसेस into automation. बरोबर आहे. तो आपण काय करतो, आंसर क्या होता है, वॉट एवर स्टेप्स written in manual, we try to convert those test steps into automation by writing methods for that steps. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, which Selenium version you are using currently? So currently we are using Selenium 4. Now अभी का थर्ड क्वेश्चन सबका, डिफरेंस between Selenium 3 and Selenium 4. ये इंट्रो का थर्ड क्वेश्चन है. इसको हम लोग थोड़े दिन के, एक मिनट मेरे पास होगा नहीं देता. देखो, ये इंट्रो का थर्ड क्वेश्चन है. और मैं आपको जो भी दे रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कोई कुछ पूछेगा नहीं. पूछेगा तो छोटा मोटा इधर उधर 19-20 होगा, जो आप कर सकते हैं थोड़ी चीजें. ठीक है, ये आपको अभी अभी मैं आपको जो बताऊंगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे रखा हूँ. अभी हमें क्या करना है, देखो, व्हाट आर प्रीरिक्विजिट required to use automation testing. मतलब अगर मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो मुझे क्या लगेगा, पहले जो मुझे टूल्स चाहिए, कौन सा टूल्स, मतलब जैसे कि मैं इक्लिप्स यूज करूंगा या कौन सा, या इंटेलिजे, जो जिस पे ऊपर मुझे काम करना है. ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट. दूसरा क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट
वन मेवन प्रोजेक्ट, क्या करना है, एक मेवन प्रोजेक्ट यूज करना है. देन वी नीड टू add some dependencies in form.xml file. Then we need to write a small snippet of invoke नहीं. देन हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी करने के बाद वी नीड टू डाउनलोड द ड्राइवर फ्रॉम इंटरनेट. हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा. फिर में वी नीड टू कॉन्फ़िगर द path in the script. Then we need to invoke the browser. ठीक है. और अभी यहां से लेके स्टेप 1 to स्टेप 5, दिस इज वन टाइम एक्टिविटी. आपकी ये जो है ना स्टेप 1 to स्टेप 1 पर, ये वन टाइम एक्टिविटी. एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद आपको कुछ जरूरी नहीं. बस आपका जो भी टेस्ट केस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई एक टेस्ट केस है, लॉग इन टू एप्लीकेशन. तो लॉग इन टू एप्लीकेशन में क्या क्या करोगे, ओपन अप ब्राउजर करोगे, इन्वोक ब्राउजर करोगे, उसके बाद क्या करोगे, नेविगेट करोगे. देन क्या करो, यूजर नेम, credential, पासवर्ड valid एंटर credential. करो. एग्जैक्टली. देन आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन लॉगिन. Login. आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, लॉग इन सक्सेसफुल और राइट. तो हमें ये चीजें सीखना है. अगर आप देखोगे मेरे पास इक्लिप्स है, अभी हमें क्या करना है, छोटा सा मेवन प्रोजेक्ट है. ये मेवन क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मेवन. इसका आंसर क्या है, मेवन इज अ बिल्ड मैनेजमेंट टूल है. इट हेल्प्स टू डाउनलोड द dependencies from Maven repository. ठीक है. काय रे, आलो आलो. ठीक है. बर it has to download the dependency from Maven repository. ठीक है. Then we build the project and we can run the project. build मतलब कैसे होता है, जिसमें आप लोग उसको कंपाइल कर सकते हैं. कंपाइल यानी पता है क्या होता है, कंपाइल यानी we can remove the errors from it. ठीक है. तो इसमें ना इसमें एक फाइल होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ form.xml फाइल. जैसे कभी मान लो कोई एक फाइल है, देखो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ. मैं भी एक टेम्परेरी छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ. यहाँ पे कोई है क्या, दिख रहा है मेवन, यहाँ पे मेवन है. एक मैं मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ.
यहाँ पे मैं ऑटोमेशन 36, ठीक है। आणि फिनिश मध्ये तुम्ही इथे बघता ना छोटासा प्रोजेक्ट बनवला इथला ऑटोमेशन 36 मध्ये प्रोजेक्ट भेटला मी मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट केला राईट सो मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट मध्ये कॉम्बोड एक्सएमएल फाईल आली बरोबर ना आता मला तुम्हाला काय गोष्टी दाखवायच्या इथे तुम्ही बघता ना इथे JRE जावा रन टाइम हे आले आता मला काय करावं लागतं ह्याच्यासाठी ना सपोर्टिंग फाईल लागतात ते सपोर्टिंग फाईल कुठे मिळेल मला सिलेनियम मेवन डिपेंडन्सी याला छोटासा कोड असतो तो कोड आपल्याला घ्यायचा तिथे टाकायचा मग मेवन रिपॉझिटरी आलं इथं क्लिक केलं इथं तुम्हाला ह्यातलं चांगलं कुठलं आहे बघा युजर्स बघायचे आता लेटेस्ट कुठलं 4.6 ह्याला मी क्लिक केलं इथं ही रिपॉझिटरी येते हिला कॉपी करायची आणि तुमच्या इथे फाईल आहे कॉम्बोड एक्सएमएल फाईल त्याच्या आतमध्ये इथं ना एक डिपेंडन्सीचा एक टॅग बनवायचा बघा डिपेंडन्सीज ES आहे प्युरल अनेक वचन आहे त्याच्या आतमध्ये आपण बाकीच्या खूप सारे टाकू शकतो जसं इथे मी टाकलं Ctrl V केलं आता मी काय म्हणतो ते नीट बघा इथं तुम्हाला सिलेनियम बद्दल काय दिसतं का बघा काय का नुसतं जेडीके दिसते बरोबर आहे आता मी ह्याला सेव्ह करतो सेव्ह केलं की ह्या कोपऱ्यात बघायचं तो काय करेल बेसिकली ह्या URL वरून त्याला जे पाहिजे फाईल त्या सगळ्या अपडेट करून घेईल चेक करा दिसते खाली कोपऱ्यात दिसतंय अरे झालं बघा डाउनलोडिंग दिसतंय तो तिथून डाउनलोड करतोय तुम्हाला ते इथे दिसतं वाढायला लागलं ते बघा दिसतं मेवन डिपेंडन्सी नावाच्या फोल्डर मधला दिसला का एक सिलेनियमच्या सगळ्या फाईल लागल्या बरोबर सगळ्यांना पटतं म्हणजे मी काय केलं आता मला ऑटोमेशन साठी तो ब्राउझर साठी मला सिलेनियम पहिले इन्स्टॉल करायला लागला म्हणजे सिलेनियम इन्स्टॉल करणं म्हणजे मध्ये ह्या मेवन डिपेंड फाईल मध्ये ह्या डिपेंडन्सी ऍड करायचं राईट ह्या ऍड केल्या आपण तेवढंच हे ऍड केलं आता हे डाउनलोड होते थोडा वेळ घ्या 5-10 मिनिटं लागेल मग आपण आजच्या पुरतं थांबूया आणि उद्या आपण ब्राउझर कसं इन्व्हॉल्व करायचं त्याबद्दल ठीक आहे तोपर्यंत कोणा काय डाऊट क्वेश्चन काय आहे का सांगा सर